हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज की 3 क्लासेस आ चुकी हैं। आई होप कि आपने उन क्लासेस को अच्छे से देख लिया होगा और उसके जो क्वेश्चन जो भी थे आपने उसको अच्छे से समझ लिया होगा। देखिए, वो क्वेश्चन आपको देखना इम्पोर्टेंट है। वो क्या था, बेसिक्स थे कुछ, तो वो अगर आपको अच्छे से आ जाएंगे ना, तभी आप आगे परसेंटेज को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप प्लीज पहले उन 3 वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए, आज हम देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, आपको एक पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% क्या है, दोषपूर्ण था, और जो शेष खिलौने हैं उसमें से 25% क्या थे, खिलौने क्षतिग्रस्त थे, मतलब खराब थे वो भी। तो अब यदि खिलौने जो सही स्थिति में वो कितने हैं, 4800, ठीक है, कितना दिया है, 4800 खिलौने क्या है एकदम सही स्थिति में। तो आपको बताना है कि खिलौनों की मूल संख्या कितनी थी, मतलब जो खिलौने इन्होंने पहले बनाए थे उसमें से क्या हुआ, 20% तो खराब हो गया, दोषपूर्ण थे, 25% जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए। अब सिर्फ 4800 खिलौने ही ऐसे थे जो कि सही है। तो अब आपको बताना है कि इन्होंने पहले कितने खिलौने बनाए थे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता है कि आप जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है, आपने देखा है पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि आपको पहले इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। अब आप जानते हैं कि 20% मीन्स क्या होता है, 20% मीन्स होता है 1/5, ठीक है, 20% मीन्स 1/5। तो देखिए, जब भी यहाँ पे अब आपको क्या दिया है, दोषपूर्ण दिया है 20%, इसका मतलब कि ये क्या होता है, ये आप यहाँ पे मानेंगे मूल संख्या। जो हमारा जो खिलौना बना था उसमें से एक खिलौना खराब है, एक खिलौना, ये क्या होता है, यूनिट। हम यहाँ पे इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख के उसको क्या मानते हैं, यूनिट के फॉर्म में। तो हम यहाँ पे मानेंगे कि जो हमारा कुल खिलौने थे, ठीक है, जो कुल खिलौने थे और जो हमारे दोषपूर्ण थे, दोषपूर्ण। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको दिया है कि 5 खिलौने जो है वो क्या है, हमारे मूल है, यूनिट होता है ये हम एक यूनिट मानते हैं, ठीक है, ये संख्या नहीं होती, ये यूनिट मानते हैं। और फिर हम इसी से कंपेयर करके अपना आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो हमने देखा 20% में 1/, नीचे वाली संख्या हमेशा क्या होती है, जो मूल संख्या। जैसे यहाँ पे कितनी मूल संख्या है, 5 खिलौने इन्होंने बनाए, उसमें से दोषपूर्ण कितने हो गए, एक दोषपूर्ण हो गया। तो अब सही स्थिति में कितने हैं, अब आपका जब एक गलत खराब हो गया है तो सही स्थिति में कितने खिलौने बचे, सही स्थिति में 4 बचे। टोटल आपके पास 5 खिलौने थे, उसमें से एक दोषपूर्ण हो गया, अब 4 बचे हैं। फिर इन्होंने क्या कहा है कि शेष खिलौने में से, पहले क्या कहा, फैक्ट्री में खिलौने 20% दोषपूर्ण थे, अब जो शेष खिलौने आपके पास कितने बचे, जो सही है वो 4 बचे हैं। 4 का आपको 25% निकालना है, जिसमें बोला है ना शेष खिलौनों में से 25% खिलौने। तो जो हमारे दोषपूर्ण निकलने के बाद अब जितने सही बचे थे उसमें से भी 25% खिलौने क्या हो गए, टूट गए, क्षतिग्रस्त हो गए। तो अब आप जानते हैं कि 25% का मतलब ये जो हमारी सही स्थिति में है ये 4 है। 25% मीन्स क्या होता है, 1/4। 25% आप जब फ्रैक्शन के फॉर्म में निकालते हैं तो आपको क्या मिलता है, 25/100। आप जानते हैं इसको 4 टाइम हम ले जाएंगे तो 1/4। तो फ्रैक्शन आपको ये पिछली क्लासेस में आपने वो अच्छे से समझा कि फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे करते हैं, और जब आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कर लेंगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। अब देखिए, अब आपने देखा कि आपके पास सही स्थिति में 4 खिलौने थे, उसमें से 25% टूट गए। अब आपके पास कितने खिलौने ऐसे हैं जो कि क्षतिग्रस्त हुए हैं, कितने खिलौने, एक, आपके पास सही स्थिति में 4 थे, 4 का 25% कितना हुआ, एक, मतलब एक खिलौना और टूट गया। अब कुल कितने खिलौने ऐसे हैं जो कि खराब हो गए, कितने खिलौने हैं, कुल खराब खिलौने कितने हुए, कुल खराब खिलौने, एक तो जो दोषपूर्ण निकल गया ये, और एक जो ये क्षतिग्रस्त हो गया, टोटल 2 खिलौने, ठीक है। जब आपने क्या माना है,
यहाँ पे ये क्षतिग्रस्त हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब आपको टोटल खिलौने जो इसमें 5 खिलौने थे उसमें से टोटल 2 खिलौने ऐसे हैं जो कि खराब हो गए हैं। तो अब सही स्थिति में कितने बचे आपके पास? सही स्थिति में आपके पास कितने खिलौने बचे हैं? आपके पास टोटल कितने थे? 5। 2 जो है खराब हो गए, तो सही स्थिति में आपके पास 3 खिलौने बस बचे हैं। कितने बचे हैं? 3 खिलौने। ये आपकी यूनिट है। अब आपको क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में और आपको क्या मिला है? 3 यूनिट। तो अब आप इसको कंपेयर करेंगे। 3 इक्वल टू आप कितना करेंगे? 4800 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप यहाँ से 1 यूनिट निकाल लेंगे। कितना आएगा आपका? 1600। आपके 1 यूनिट की डिजिट 1 यूनिट किसके बराबर आ गया? 1600 के बराबर आ गया। तो अब आपको बताना क्या है? मूल संख्या। मूल संख्या की आपकी यूनिट डिजिट कितनी है? 5 है। मूल संख्या कितनी होगी आपकी? जब 1 आपने यूनिट डिजिट यहाँ से निकाला है, आपको क्या मिला? 1 इक्वल टू आपको 1600 मिला। तो यहाँ पे आप जो है मूल खिलौने की संख्या कितना निकालेंगे? जो आपका मूल खिलौना होगा वो इक्वल टू कितना होगा? मूल खिलौना आपका हो जाएगा 1600 इंटू 5। क्यों? क्योंकि आपका जो मूल खिलौना कुल खिलौने आपके पास कितने थे? 5। अब आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा, आपको कितना मिल गया? 8000 जो खिलौने थे वो इनके मूल खिलौने थे। ठीक है, मूल खिलौने कितने थे? 8000 में से इनके 4800 जो है सिर्फ उतने ही खिलौने शेष सही बचे हैं। बाकी सारे खिलौने क्या हो गए? खराब हो गए। ठीक है, तो देखिए जब आप यूनिट डिजिट से देखिए आपको अगर ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट कर लिया तो आपके लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, तो आप हमेशा इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करके तभी निकालेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अनीता एक फैशन बुटीक चलाती है। ठीक है, फैशन बुटीक चलाती है, उसके व्यय के शीर्षक निम्नलिखित। उसने खरीद में क्या हुआ? 30%। खरीद में 30% और दर्जी को भुगतान करने में 40% और किराया व बिजली में 30% उसने क्या किए? खर्च कर दिए हैं। ठीक है, यदि उसका कुल व्यय कितना हो गया? 50,000 प्रति माह, तो दर्जी का भुगतान करने में उसने कितने धन व्यय किए? अब इतना देखिए, ये जो भी है खरीदा, उसने जो भी सामान खरीदे 30%, दर्जी को उसने दिया 40% और किराया बिजली 30%, तो इतने उसने अपने कुल व्यय कर दिए। जितने भी उसके पास पैसे कमाई होती है उसमें से उसको इतना व्यय करना पड़ता है और उसके व्यय का मूल्य कितना है? 50,000 प्रति माह। तो जब दर्जी को उसने कितना भुगतान किया आपको ये बताना है। तो पहले आप देखेंगे टोटल उसका खर्चा कितना है। ठीक है, अनीता का टोटल खर्चा कितना है बुटीक में, तो उसका बुटीक चलाने में जो टोटल खर्च वो कर रही है वो देखिए खरीद में 30%, कितना की? 30% खरीद में, प्लस दर्जी को कितने पे दिया? 40%, प्लस किराया और बिजली का बिल 30%, तो टोटल उसका कितना खर्च हो गया? 100%। 100% जो ये है वो आपको किसके बराबर दिया हुआ है? 100% बराबर आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि 50,000। आपका जो परसेंटेज में उसने कितना खर्च किया आपने देखा 100%, और यहाँ पे दिया है कि उसकी जो मनी है एक महीने की वो कितनी खर्च हो रही है? 50,000। तो आप यहाँ से आपको बताना क्या है? दर्जी का भुगतान, दर्जी को वो कितना दे रही है? 40%। जब 100% बराबर इतना है तो 40% बराबर कितना हो जाएगा? 50,000 अपॉन 100 इंटू 40। बस अब आप यहाँ से सॉल्व कर निकाल लीजिए, इक्वल टू 5 4 जा कितना होता है? 20 और
ठीक है, 2000 उसको 20,000, तो उसका मासिक इसका कितना धन व्यय हो रहा है 20,000 रुपए। ठीक है, किस पे, ये 20,000 किसको दे दे रही है, दर्जी को। दर्जी जो उसने रखा है ना, बुटीक चलाती है तो उसने दर्जी रखा हुआ, तो दर्जी को ही उसको हर महीने 20,000 रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है, टोटल उसको कितना खर्च करना है 50,000। 50,000 में वो 20,000 रुपए किसको दे रही है, सिर्फ दर्जी को दे रही है। ठीक है, बहुत इजी था। यहाँ पे आपको पहले आपको परसेंटेज के फॉर्म में दिया था और फिर आपको मनी भी दे दी गई, फिर आपने उसको इक्वल कर लिया और आपने इजीली निकाल लिया उसको। देखिए, अब देखिए कह रहा है कि अच्युत जो है वो 25,000 का निवेश करके एक चाय की दुकान खोला। ठीक है, और इस राशि पे उसे 30% क्या किए, दुकान की फर्निशिंग पे, और 20% दुकान के अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में खर्च कर दिया। अपनी दुकान के लिए बाकी सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं, कितने बचे हैं, देखो 25% क्या किया उसने, निवेश कितना किया है, जो भी अब वो चाय की दुकान खोला है तो उसके लिए उसने निवेश टोटल किया है, उसका कुल निवेश कितना है, कुल निवेश है उसका 25,000। ठीक है, 25,000 निवेश किया, उसमें से उसने खर्च कितना किया है, उसको खर्च करना, देखिए 30% तो उसने दुकान की फर्निशिंग पे खर्च कर दिया और 20% किस पे खर्च किया, दुकान की अन्य सामग्री, तब 50% उसने खर्च कर दिए। अब उसके पास बचे कितने, जब उसने 50% खर्च कर दिए तो उसके पास बचे कितने हैं 50%। 50% पैसे क्या किए उसने, खर्च कर दिए। अब वो कह रहा है ना यहाँ पे कि अब उसको भी और सामग्री खरीदनी है, तो उसको खरीदने के पास कितने रुपए बचे हैं, तो टोटल तो उसने 25,000 लगाए थे, उसमें से 50% उसके खर्च हो गया। अब उसके पास 50% बचे, तो अब आप 50% का मतलब क्या होता है 1/2, तो उसका जो कुल निवेश है कितना है 25,000। 25,000 में उसको हाफ उसके पास बचा, 50% खत्म कर दिया, 50% बचे हैं, तो अब आप 25,000 का 50% निकाल लीजिए। आप जानते हैं ये होता है 12,500। बस कितने बचे, 12,500 रुपए और बचे हैं, क्योंकि 50% तो उसने इन दोनों चीजों पे खर्च कर दिया। अब उसके बाद 50% और बचे, 50% में हाफ, आप 25,000 का हाफ निकालेंगे तो 12,500 आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, क्वेश्चन जो होते हैं ना ये अब आप फ्रैक्शन फॉर्म में कर ले रहे हैं तो देख रहे हैं आप कितना इजीली आप इसको, आपको कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं करनी पड़ी है। देखिए मृदुला जो है वो पालतू जानवरों की एक छोटी सी दुकान चलाती है, उसका व्यय वितरण यहाँ पे दिया हुआ है। अधिप्राप्ति पे 90% खर्च किए और किराए और बिजली के बिल भुगतान करने में 10%। ठीक है, अधिप्राप्ति में 90% और किराए और बिजली का बिल भुगतान करने में उसने 10%। यदि वह मासिक आधार पर किराए और बिजली के बिल पर 15,000 खर्च करती है तो उसे प्रत्येक माह अधिप्राप्ति में कितना खर्च करना है। आप देखिए यहाँ पे आपको 10% की वैल्यू दी है, देखिए वो कितना किराए और बिजली के बिल पे कितना परसेंट खर्च करती है 10%, और 10% बराबर यहाँ दिया कितना है, मासिक आधार पे उसका पैसा भी दिया है कि 15,000 खर्च करती है, 15,000। तो अब आप 1% यहाँ से निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आप जानते हैं कि 1 जीरो यहाँ पे बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि जब 10% मतलब क्या होता है 1/10, 10% इक्वल टू 10% को जब आपने फ्रैक्शन में तोड़ा 10% को तो आपको मिला 1/10। आपने यहाँ से 10 को इधर ले गए, आपको 1% की वैल्यू मिल गई। आपको बतानी किसकी है, अधिप्राप्ति, और अधिप्राप्ति पे वो 90% खर्च कर रही है, तो आप यहाँ से निकाल लेंगे अधिप्राप्ति। अधिप्राप्ति पे वो 90% खर्च करती है, तो आपको 90% की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, ये कितना है 1,50,000, इसमें आप 90%, आपको कितना निकालना है 90% निकालना, तो आप 90 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि आपको 90% निकालना है। ठीक है, तो अब आप इसमें से
90 से आप देखिए 15 9 135 होता है, और आपका कितना जीरो लग जाएगा, 5 जीरो, मतलब 1,00,000, आप देखिए 1.35 लैक्स, ठीक है, ये आपका आंसर है, 1.35 लाख, ठीक है। तो बस आप देखिए यहाँ पे भी आपको वैल्यू, जब यहाँ पे देखिए परसेंटेज में दे दी है और फिर आपको उसको पैसे में भी दे दिए, बस आप इसको यहाँ से कंपेयर करिए अब, और आपको 1% आपने निकाल लिया तो आपको 90% इजिली मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना ये सब क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये सारे। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, अब कह रहा है पिछले साल मनीष कार्नर ने फर्नीचर बदलने के लिए दुकान एक पे गया, पहले उसने 1,00,000 और फिर दुकान 2 पे 1.5 लाख का निवेश किया, ठीक है। 2 दुकानें थी, मतलब 2 दुकानों पे गया और फर्नीचर बदलने के लिए उसने क्या किया, निवेश किया। उन्होंने अगले 3 तिमाहियों में व्यय वसूल किया, ठीक है, मतलब जो उसने पैसा लिया है अब व्यय किया, तो अब उसने कैसे पैसा दिया 3 तिमाहियों में, तो तिमाही 1 में उसने क्या किया 20%, तिमाही 2 में 55%, तिमाही 3 में प्राप्त की गई राशि क्या थी ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए टोटल आप पहले यहाँ पे देखिए कि उसके पास वो 2 दुकानों पे गया, एक तो दुकान 1 पे गया, दुकान 1 पे उसने कितने निवेश किए हैं 1,00,000 रुपए, ठीक है। दुकान 1 पे उसने 1,00,000 किए हैं, और जो दुकान 2 है, दुकान 2 उस पे कितने किए हैं 1.5 लाख, तो उसने इतना निवेश किया, तो उसका कुल निवेश कितना हो गया, उसका कुल निवेश कितना हो गया, कुल निवेश आप इसको ऐड कर लीजिए 0,052, मतलब उसने 2,50,000 टोटल निवेश किया है, ठीक है। और क्या करता है उन्होंने अगले 3 तिमाहियों में उससे व्यय वसूल किया, ठीक है। तो पहली 2 तिमाही आपकी दी हुई है, देखिए तिमाही जो इसकी 1 है, तिमाही जो 1 है उसमें उसने कितना किया है 20% किया है, और तिमाही 2 में उसने कितना किया है 55% खर्च किया, वो 55% उसने, जब अब आपको देखिए 2 तिमाही आपको पता चल गई, अब आप जानते हैं टोटल होता है 100% कोई भी चीज, तो 100% में से जब उसने 20% और 55% दोनों परसेंट दे दिया, तो ये कितना हो गया, मतलब 75% हो गया। तो 75% जब आपने इसमें से माइनस किया तो कितना बचा 25%, मतलब अब यहाँ पे आपसे राशि पूछ ली गई है, और राशि कितनी होगी 25%, जो टोटल निवेश किया है उसमें से उसने 20% और 55% पा लिया, ठीक है। अब वो बचा है तीसरी तिमाही 25% और बचा है, तो अब टोटल जितना निवेश हुआ है उसका 25% और देना है, बस अब आप इसको टोटल निवेश आपका कितना किया है इसने 2.5 लाख, अब आप इसका 25% निकाल लीजिए, 25% निकाल लीजिए, ये आप इन दोनों को कैंसिल कर दिए, और आप जानते 25 में 625 होता है, और 2 जीरो, और बस इतने, मतलब जो अब वो तीसरी तिमाही में उसको जो पैसे मिलेंगे वो कितने होंगे 62,500, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बहुत टफ लग रहा है आपको, लेकिन इसमें कुछ पूछा ही नहीं है, सब कुछ मतलब 2 तिमाहियां आपको दी हुई हैं, आपको तीसरी तिमाही का परसेंटेज नहीं पूछा है, पैसे पूछ लिए हैं। अगर 2 तिमाही में इतने इतने दे दिए, अब तीसरी तिमाही का परसेंटेज कितना है 25% बचा है बस, कि यहाँ पे आपने उसको राशि के रूप में पूछ लिया है आपसे, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 25% निकालना पड़ेगा, जितना निवेश किया है उतना ही तो बचेगा, 75% दे चुका है, अब सिर्फ 25% और बचा है उसका, ठीक है। देखिए ये सब आरआरबी ग्रुप डी के भी, ग्रुप डी में आया हुआ है, ये देख रहे हैं आप, आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए आपने एनटीपीसी में भी ये रेलवे के क्वेश्चन है,
एनटीपीसी के साथ साथ आपने आरआरबी ग्रुप डी का भी तो फॉर्म भरा होगा। ये सारे क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में भी बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ते चलिए। ये कोई सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ एनटीपीसी के लिए ही है, सब एग्जाम के लिए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। देखिए एक स्पोर्ट्स शोरूम में विभिन्न खेल के सामान है। इस स्टोर में 50% बिक्री स्विमिंग के सामान की जाती है। स्विमिंग के सामान की 50%, आउटडोर गेम की कितनी 40% और इंडोर गेम के लिए 10%। यदि किसी विशेष महीने में स्टोर 10,000 का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेचता है, ठीक है, सिर्फ स्विमिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या बेचता है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम, तो आउटडोर गेम की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा क्या है। अब आप देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में तो इतने सारी चीजें दी, आपको से पूछा, देखिए आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू ये दे दी है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम की। स्विमिंग कॉस्ट्यूम कितना बेचा 10,000 किसी भी महीने में, लेकिन 10,000। और यहाँ पे आपको क्या दिया है कि स्विमिंग के सामान में कितने परसेंट, 50% की बिक्री। तो आपको सीधा यहाँ पे 50% की वैल्यू दे दिया गया है। 50% की ये क्या दे दी गई है, यहाँ पे वैल्यू दी गई है। 50% में क्या होता है, हाफ, तो 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये 20,000 हो जाएगा। और अब आप देखिए आपसे पूछा गया है तो आउटडोर गेम की बिक्री कितनी, आउटडोर गेम कितना है बिक्री, 40% बिक्री आउटडोर गेम के एक्सेसरीज पे, मतलब 40% आपको निकालना है, ठीक है। जब 1% इतना हो गया तो आप यहां से क्या निकाल लेंगे, 40%। तो 40% आप यहां से जब निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपने इसको सॉल्व कर लिया, आपको कितना मिल गया, 8,000 रुपीज इसने क्या किए, आउटडोर गेम पे खर्च किए हैं, आउटडोर गेम पे खर्च किए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे देता है, आपको सीधा सीधा 50% आप 10,000 दे दिया है और आपको 40% निकाल, जब आपको 50% पता है तो आप 40% आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए देखने में कितना बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक किराने की दुकान 2 अलग अलग विक्रेताओं से पैक के लिए रस की बोतल 600 बोतल ले आती है, ठीक है। उसको कुछ पैक करना है, उसके लिए वो रस की कितनी 600 बोतल खरीद के 2 दुकान से लाती है, और 20% माल विक्रेता 1 से लेती है और 80% विक्रेता 2 से। मतलब कि 2 जगह से 600 बोतल ही उसे लाना, उसमें से उसे 20% एक दुकान से लिया और 80% दूसरी दुकान से। एक बोतल का क्रय मूल्य कितना है, 25 रुपए। 600 बोतल लेनी है, एक बोतल का 25 रुपए। विक्रेता 2 के माल की समीक्षा करने के बाद, मतलब जब वो खरीद के घर ले आया, अब उसने देखा कि दुकानदार को क्या पता चला कि 25% माल सिर्फ एक दिन की अवधि तक ही उपयोग किए जा सकते हैं। अब 25% मतलब जो उसने विक्रेता 2 से जितने माल लाए थे 80% लाए थे, तो उसने देखा कि उसमें से 25% माल एक दिन में खराब हो जाएंगे, तो अब वो चाहता है कि हम इसको वापस कर दें। तो 25% माल वापस करना चाहता है, कहाँ से, जो विक्रेता 2 से लाया। तो जब वो इसको वापस करेगा तो उसे कितने धन वापस मिलेंगे, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा और देखने में भी टफ लग रहा है, लेकिन देखिए है बहुत इजी। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया ना तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहा है। देखिए अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, विक्रेता 1 है और विक्रेता 2, 2 विक्रेता है जहां से वो सामान लेने गया था। टोटल उसको 600 बोतल लानी थी, 600 में से उसने 20%, टोटल उसको कितनी लानी थी, 600 में से 20% उसने इस विक्रेता 1 से लिया और 600 का 80% उसने विक्रेता 2 से लिया। तो 600 का 20% कितना हो गया, आपने 20% आप जानते हैं कि 1/5, तो आप देख रहे हैं 600 का 20% 120 बोतल, 120 बोतल अगर उसने इनसे ले ली है तो इससे कितने लेगी, 480। टोटल 600 बोतल ही लानी है ना उसे, कुल कितनी लानी है, 600।
में से 20% उसने विक्रेता 1 से ली और 80% इससे। तो जब आपने 20% निकाला तो आपको मिल गई 120 बॉटल। तो जब उसने 120 बॉटल इससे ले लिया तब 480 बॉटल ही इससे लेगा। अब इसमें भी आप क्या देख रहे हैं कि इसमें से क्या हुआ, 480 में से 25% बॉटल जो है वो क्या है, खराब है, एक दिन में खराब। 25% मीन्स आप जानते हैं 25% का मतलब कितना होता है? 25% का मतलब होता है 1/4। आप यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 1/4। 25% 1/4, ठीक है। कितने खराब है? 25%। तो अब आप इसको निकाल लीजिए, 120 मतलब 120 बॉटल ऐसी है जो एक दिन में खराब हो जाएगी और 360 बॉटल सही है, ठीक है। 480 में से भी उसके 25% क्या है, खराब है। तो वो 120 बॉटल जो है वो उसकी खराब है। तो एक बॉटल का दाम कितना है? यहाँ पे आपको दिया था ना कि एक बॉटल जो लाया है उसका दाम, एक बॉटल का दाम कितना है, 25 रुपए है। एक बोतल कितने में लाया, 25 रुपए में। तो अब वो कितनी वापस करेगा, 120 बॉटल। तो 120 बॉटल 25 रुपए के हिसाब से उसको कितना मिल गया, 3000। तो उसको कितने रुपए वापस मिलेंगे, 3000 रुपए। देख रहे क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं, बस आपको ये वाली वैल्यू निकालनी थी बस, और इसमें आपको 25 से मल्टीप्लाई करना था। अब क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा है। क्वेश्चन लग रहा है कि बहुत टफ और बहुत बड़ा है। और ये देख रहे हैं आप, ग्रुप डी का पेपर है, ये ग्रुप डी के 18 में आया हुआ ये पेपर है, सॉरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए कि उसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। सब रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है और बहुत इजी है। बस आप क्वेश्चन पे मत क्या करिए कितना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में देखते ही छोड़ दे, हम तो नहीं करेंगे इतना बड़ा क्वेश्चन, वो करना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, बहुत इजी, बस आपको समझना है। देखिए पेपर जो बनता है ना वो ऐसे बनता है ना कि थोड़ा उसमें ट्रिक लगाते हैं एग्जामिनर कि वो सोल्यूशन मतलब टाइम नहीं लेगा, लेकिन आपको इसमें क्या लगाना है कि आपको माइंड लगाना पड़ता है वहां पे कि हाँ इसको हम कैसे सॉल्व तुरंत कर लें। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, एक फुटबॉल टीम अपने द्वारा खेले गए मैचों में से 40% हार गई। यदि उसने 75% मैच जीते तो उसके द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या। अब आप देख रहे हैं 40% हार गई तो जीती कितनी है, जब टोटल कितने, टोटल हम लोग हमेशा 100% मानते हैं। अब 100 में वो 40% हार गई तो बचे कितना, 60% जीत गई। कितना जीतेगी, जब 40% हार गई है तो 60% ही तो जीतेगी। और 60% बराबर आपको कितना दिया है, 75 दिया हुआ है। तो आपको कुल मैचों की संख्या बतानी है, 60% बराबर 75, तो आपको 100% की वैल्यू बतानी है। तो आप बता लीजिए 100% की वैल्यू, 60 × 100, ठीक है। आपने इसको काटा, 4 टाइम गया, ये 5 टाइम गया, ये गया आपका 25 टाइम इक्वल टू 125। तो टोटल कितने मैच थे, 125। 125 में उसने 75 जीते हैं और बाकी जो है वो हार गए हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था। अब देखिए यहाँ कह रहे कि एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, वह उनमें से 60% संतरे बेच देता है, फिर भी उसके पास 380 बचे हैं। तो आरंभ में उसके पास कितने थे, देखिए अब जब वो 60% बेच दिया, उसने कितने बेचे, उसने बेचे हैं 60%। तो बच्चे कितने उसके पास, बचे हैं 40% बचे हैं। जब 60% बेच दिया है तो अब उसके पास कितने बचे हैं, 40 ही तो बचेंगे, टोटल तो 100 है। अब 40% बराबर आपको दिया हुआ है यहाँ पे 380। तो पूछ रहे आरंभ में उसके पास कितने थे, आरंभ में उसके पास 100% पूरे को बस पूरे संतरे थे। तो अब आप 100% निकाल लीजिए, 380/40 × 100। बस अब आप इसको
सॉल्व कर लीजिए। आप देख रहे हैं ये इससे 25 टाइम चला जाएगा। अब आप 38 इंटू 25 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 950। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई करने का ये सब, देखिए यहाँ पे क्या 38 आप देख रहे हैं लगभग 40 के पास आ रहा है। अगर हम इसको 40 कर दे तो हम जानते हैं 25 चौके 100 मतलब 1000, और 2 हमने कम किया था 25 25 50, 1000 में 50 को माइनस कर दिया तो हमें क्या मिल गया 950। ठीक है, तो ये सब आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है 38 में 25 से मल्टीप्लाई करना था तो आपने 38 को 40 कर दिया। अब आप जानते हैं 25 चौके 100 मतलब 1000, हमने कितना कम किया है 2 कम किया, 2 हमने इसमें ज्यादा किया, 38 से 2 ज्यादा किया किसको 25 को, तो 50 हो गया, इसमें से हमने माइनस कर दिया तो हमें कितना मिल गया 950। ये सब मल्टीप्लाई जल्दी करने का तरीका है, ये सब आपको आना चाहिए। देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 110 के 110% के 10% का मान ज्ञात करिए। तो इसमें आपको करना ही क्या है, बस आप आसानी से इसको लिख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। आपको क्या करना है 110 के 110% का 10% निकालना है बस। अब आप निकाल लीजिए, आप इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, को बचा 11, 11 और 11 क्या होता है 11 ग्राम में 121, नीचे कितना बचा है 10 मतलब एक संख्या के बाद दशमलव, ये आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए ये हो गई हमारी आज की क्लास। ये सारे क्वेश्चन जितने भी अभी आपने लगाए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको देखने में क्वेश्चन बड़े लग रहे हो लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट नए नए क्वेश्चन के साथ। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए और चैनल को लाइक कर दीजिए अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो। थैंक यू।